हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को वो वीलुकअप का यूज़ करना बताऊंगा कि वीलुकअप क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं और ये किस तरीके से हेल्प करता है अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए, या फिर उसमें से कोई भी अगर आपको कोई भी इंडिविजुअली डाटा आपको देखना होता है या किसी को दिखाना होता है या किसी को प्रेजेंट करना होता है तो हम किस तरीके से कर पाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वी लुकअप की, यहाँ पे तो वी का मतलब क्या होता है, वर्टिकल होता है। मतलब कि ये क्या करता है, जो भी आपका डाटा होता है वो उस डाटा के अंदर वर्टिकल क्या करता है, लुकअप करता है। मतलब कि वो क्या करेगा यहाँ पे, जैसे मान लो अभी ये मेरे पास डाटा है, यहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल, यहाँ पे डाटा आपके पास कैसा भी हो सकता है, आपके पास छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और कुछ अलग अलग टाइप का भी हो सकता है। तो डाटा को पहले तो समझना जरूरी है कि उसके अंदर क्या करना है और कैसे करना है। तो लाइक जैसे मान लो अभी ये मेरे पास डाटा है जिसके अंदर प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, रेट है, डिस्काउंट है, देन उसका अमाउंट गिवन है। तो अभी क्या करना है, जैसे कि वर्टिकल लुकअप क्या होता है, तो वर्टिकल लुकअप ये होता है कि मतलब कि इस तरीके से क्या करेगा, वो लुकअप करता है, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टल में डाटा क्या करेगा, आपको शो करेगा, कुछ इस तरीके से डाटा आपको शो करता है यहाँ पे। तो मतलब कि वर्टिकल क्या करता है, डाटा लेगा, और हॉरिजॉन्टल में डाटा क्या करता है, आपको शो करता है। अब ये तो हो गया वी लुकअप का फॉर्मूला कि बोलता क्या है। लेकिन जब आप वी लुकअप लगाते हो तो उसके नीचे क्या आते हैं, सिंटेक्स आते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, वी लुकअप लगाया। अब नीचे जो सिंटेक्स आ रहे हैं इसके अंदर जैसे लुकअप वैल्यू आ रहा है, टेबल एरे आ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है, रेंज लुकअप आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। अगर आपने इन चीजों को ही समझ लिया तो आपने पूरा वी लुकअप क्या, आप यहाँ पे एक्सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, आप उन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करके खुद से ही अपने डाटा को क्या कर सकते हो, अरेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा होता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जो अपने डाटा के अंदर आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, कहाँ से डाटा आपको क्या करना है, लुकअप करना है। तो वो आपका क्या होता है, लुकअप वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो मुझे क्या करना है, लुकअप वैल्यू मेरे को यहाँ से करना है। तो मैंने लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी, यहाँ पे A001 को मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, कोमा प्रेस करना। उसका क्या पूछ रहा होता है, ये टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो आप लुकअप वैल्यू दोगे, तो टेबल एरे का मतलब होता है कि जो तुमने लुकअप वैल्यू दी है वहीं से टेबल भी क्या होनी चाहिए, सिलेक्टेड होनी चाहिए। अगर मान लो तुमने लुकअप वैल्यू ये वाली दी है और तुम डाटा यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो तो डाटा आपको शो नहीं करेगा, वो आपको एक एरर शो कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो तुम्हारी लुकअप वैल्यू होगी वही तुम्हारा क्या होगा, वहां से जाकर वहीं से आपका क्या होगा, टेबल भी क्या होगा, आपका सिलेक्टेड होगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है और नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा होता है। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि जो आपका डाटा है उस डेटा के अंदर में से कौन से कॉलम का डाटा आपको देखना है। तो जैसे मान लो अगर मेरे को प्रोडक्ट कोड ही निकालना है तो प्रोडक्ट कोड कौन से कॉलम पर है, मेरा पहले कॉलम पर है, फिर प्रोडक्ट नेम सेकंड कॉलम पर है, थर्ड पर है, फोर्थ पर है, फिफ्थ पर है, सिक्स पर है, इस तरीके से। तो अगर मान लो मेरे को प्रोडक्ट कोड निकालना तो यहाँ पे मैं 1 टाइप करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे A001 का मुझे क्वांटिटी देखना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम देखोगे, यहाँ पे सेकंड पर है और प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ पे थर्ड कॉलम पर है। तो जहां पर मैंने 1 लिखा वहां पर क्या लिखोगे, आप थर्ड लिखोगे। इस तरीके से ही काम करता है। और फिर अगेन क्या करना है, कोमा प्रेस करना है। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा होता है यहाँ पे रेंज लुकअप में कि आपको जो अपना डाटा देखना है वो कैसा देखना है, अप्रोक्सीमेट देखना है या फिर आपको एग्जैक्ट मैच देखना है। एग्जैक्ट मैच का मतलब है जो डाटा उसके अंदर गिवन होगा मुझे सिर्फ वही डाटा क्या करना है, शो करना है। तो उसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं, फॉल्स। तो फॉल्स पे आप लोग टाइप कर सकते हो, अदरवाइज आप जीरो भी प्रेस कर सकते हो। तो लाइक मैंने क्या करा, फॉल्स टाइप कर दिया। अब जैसे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करोगे ना, अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे A001 का आपका शो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या करना होता है, नॉर्मली इसको क्या करना होता है, ड्रैग करना होता है। तो ड्रैग करने के लिए क्या करते हैं, राइट साइड कंट्रोल+R करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे A001 का कंप्यूटर शो कर रहा है, क्वांटिटी शो कर रहा है, रेट शो कर रहा है, डिस्काउंट शो कर रहा है, देन उसका अमाउंट शो कर रहा है। अब कोई पर्सन बोलता है मेरे को प्रोडक्ट कोड A001 का नहीं देखना है, मुझे A004 का देखना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे दोबारा अगेन डबल क्लिक करना और जो आपने लुकअप दिया है यहाँ पे, लुकअप वैल्यू, उसी को आप लोग चेंज करना है यहाँ पे। तो A004 पे क्लिक करके अगेन दोबारा आप एंटर प्रेस करोगे और अगेन दोबारा क्या करोगे, इसको ड्रैग करोगे यहाँ पे। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिक वी लुकअप होता है कि वी लुकअप काम कैसे करते हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है। एडवांस बेसिक वी लुकअप के बारे में बताऊंगा कि इसका यूज हम कैसे करते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने बताया था आप लोगों को वो बेसिक वी लुकअप के बारे में बताया था, जिसके अंदर हमारे पास कोई डाटा था
उस डाटा के अंदर अगर आप कोई भी फॉर्मूलाज लगा रहे थे और उसको आप क्या कर रहे थे, ड्रैग कर रहे थे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट दे रहा था यहाँ पे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर मान लो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने लुकअप वैल्यू A004 दे रखा है। अगर मान लो किसी ने बोला मुझे ना क्या करना है, A006 का देखना है, तो मुझे अपना लुकअप वैल्यू क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा था और एंटर प्रेस करना पड़ रहा था और फिर दोबारा क्या करना पड़ रहा था, मुझे ड्रैग करना पड़ रहा था, तब जाके हो पा रहा था। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरे को बार बार चेंज ना करना पड़े, मैं एक ही बार कोई फॉर्मूला लगाऊं और ऑटोमेटिक उसको ड्रैग करूँ तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे दे दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडवांस बेसिक वीलुकअप का यूज करते हैं। मतलब कि ये भी क्या होता है, यहाँ पे बेसिक होता है यहाँ पे, बट इसमें थोड़ा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है जिसके अंदर आप लोग एक लिस्ट बनाते हो। मतलब कि वहाँ पे आप लोग क्या करोगे, लिस्ट का यूज करके अपने डाटा को क्या कर सकते हो, यहाँ पे फैच कर सकते हो। कैसे और किस तरीके से करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यही डाटा सेम क्या कर लेना, कॉपी कर लेना है अपनी एक नई शीट के अंदर, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, यहाँ पे जैसे कि मेरे को मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए क्या करना, मर्ज एंड सेंटर पे जाना और यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो कि हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देना, लाइक जैसे बोल्ड कर दो इसको यहाँ पे और अपना अकॉर्डिंग साइज इंक्रीमेंट कर लेना, ठीक है। और यहीं पर इसकी क्या बना दो, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना दो। लाइक मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना दी। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए कहाँ जाओगे, डाटा पे जाना है और यहाँ पे क्या आता है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह क्या लोगे आप लोग, लिस्ट लोगे। और लिस्ट में क्या आता है, सोर्स आता है। सोर्स में किस चीज़ की, जिस चीज़ की आपको लिस्ट बनानी है ना, जिससे आप अपना डाटा फैच करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग करना है, तो प्रोडक्ट कोड को क्या करना है, सिलेक्ट करना और सिंपल यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। अब जैसे ओके पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर रेडी हो जाएगी आपकी। और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक बॉर्डर क्या कर देना, अप्लाई कर देना, जिससे पता चल जाए ये हमारी लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम जैसे ऊपर की हेडिंग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जा करके क्या कर देना, उस हेडिंग को पेस्ट कर देना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमें उसके अंदर लगाना है। यहाँ पे इक्वल वी लुकअप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू अब की बार क्या हो जाएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पे बेसिक वी लुकअप में हम क्या कर रहे थे, यहाँ से हम कोई लुकअप वैल्यू दे रहे थे, बट अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट देंगे, ठीक है। कोमा प्रेस करना, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे टेबल एरे पूछ रहा है। टेबल एरे का मतलब क्या होता है कि कहाँ से अपने डाटा आपको क्या करना है, फैच करवाना है और कितने एरिया तक करवाना है। तो मुझे तो पूरा डाटा क्या करना है, फैच करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पूरे डाटा को ही क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कोमा प्रेस करना है। कौन से कॉलम पे डाटा है, प्रोडक्ट कोड। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि जो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, तो इसका मतलब पूरे डाटा के अंदर जो कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ से स्टार्ट है, तो इसको हम 1 बोलते हैं, इसे 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 5 बोलते हैं और 6 बोलते हैं, इस तरीके से। तो जो प्रोडक्ट कोड है यहाँ पे वो कौन से नंबर पे, यहाँ पे एक प्रकार से आपका पहले उस पे कॉलम पे, तो यहाँ पे क्या लोगे आप लोग, फर्स्ट लोगे और कोमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट भी आता है और एग्जैक्ट मैच भी आता है। अगर आपको लगता है कि अपने डाटा के अंदर से मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए यहाँ पे, कि जो डाटा मैंने A0045 दिया है, तो A005 का ही डाटा क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, तो सिर्फ उसी का डाटा आपको क्या करेगा, दिखाएगा। अगर मान लो आपके पास लगता है कि अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि अगर मान लो आपने कोई प्रोडक्ट कोड लिखा जो डाटा के अंदर नहीं है, तो फिर वो कुछ भी निकाल करके प्रोवाइड कर देगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 भी प्रेस कर सकते हो, नहीं तो आप फॉल्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो 0 प्रेस कर दो और ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर प्रेस करोगे, तो आप देखोगे डाटा आपके पास आपका हाईलाइट हो गया यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ से अगर इसको चेंज करूंगा ना, थोड़ा नोटिस करना, आप यहाँ से इसको चेंज करोगे तो आप देखोगे नीचे वाला भी डाटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मान लो मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे डाटा को क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ ना यहाँ पे आगे जाकर, तो डाटा आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे एरर शो कर देगा। अब उसका एक रीजन है यहाँ पे, क्योंकि ये एक एडवांस बेसिक वीलुकअप है। यहाँ पे आपने लिस्ट का तो यूज करना सीख लिया है, बट डाटा भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट एक प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आ रही है कि जब तुम आगे की तरफ ड्रैग करोगे ना, तो आपको पता है कि एक्सेल भी क्या करता है, आगे की तरफ ड्रैग टॉप करता है यहाँ पे अपने डाटा को, यहाँ पे जो आपने पहले वाले सेल के अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई करा था। तो आप देखोगे पहले वाले सेल के अंदर मैंने पूरा डाटा सिलेक्ट करा था, बट ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया क्योंकि मैंने भी क्या करा था, ड्रैग करा था यहाँ पे, ठीक है। तो उसको दोबारा से सेम उसी में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक कुछ इस तरीके से। सेम इसको भी करना पड़ेगा
और यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से चेंज करना, क्योंकि एडवांस बेसिक VLOOKUP है। अगर तुम्हें इसका भी यूज करना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये भी हेल्प करता है आपका, क्योंकि तभी जाकर आप लोग क्या कर पाओगे, यहाँ पे सीख पाओगे यहाँ पे एडवांस VLOOKUP की उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। जिससे कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडवांस VLOOKUP का यूज करते हैं, हम बेसिक का बहुत कम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट अगर आप सीख रहे हैं कभी भी कोई भी चीज, तो पहले आपको बेसिक आना चाहिए यहाँ पे कि बेसिक में क्या प्रॉब्लम्स थी। दैट्स वाई हम क्या सीख रहे हैं, एडवांस सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी क्या करना है, चेंज करना है। 5 आ जाएगा यहाँ पे। सिक्स। अब देखो जैसे मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, अब आप थोड़ा नोटिस करोगे ना, जब मैं इस लिस्ट का क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे जैसे मैंने इस पे क्लिक करा और मैंने A004 पे क्लिक करा, तो आप देखोगे डाटा आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट बेसिक VLOOKUP में क्या हो रहा था कि मुझे यहाँ पे अपना लुकअप वैल्यू को बार बार चेंज करना पड़ा था। जैसे मान लो A006 है, तो यहाँ पर अगर मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे A002 का देखना है, तो मैंने A002 को लुकअप वैल्यू दिया। अब जब इसको क्या करूंगा, मैं ड्रैग करूंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बार बार मुझे यहाँ पे ड्रैग डाउन करना पड़ेगा। बट इसके अंदर आज ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही बार आपने क्या लगा, कोई फंक्शन लगाया, बट वही चीज हमने क्या करनी, बार बार हमने हर एक कॉलम के अंदर, हर एक सेल के अंदर बार बार उसी चीज को हमने क्या करा, रिपीट करते रहे यहाँ पे, ठीक है। और बट यहाँ पे एक बेनिफिट ये हो रहा है कि यहाँ पे अगर मैं कोई लुकअप वैल्यू चेंज करूंगा, तो आपका मेन डाटा भी क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेबल हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडवांस बेसिक VLOOKUP का यूज करते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेसिक VLOOKUP क्या होता है और एडवांस बेसिक VLOOKUP क्या होता है। बेसिक VLOOKUP में हम क्या करें, तो कोई लिस्ट भी कोई हम लिस्ट नहीं बनाते, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने डेटा में से ही अपना लुकअप वैल्यू अपना देते हैं और ऑटोमेटिक आपको डाटा को फेच करके प्रोवाइड करता है। बट एडवांस बेसिक में हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि इसके अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं और लिस्ट के अकॉर्डिंग हम कोई भी डाटा हम कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे, उसमें ही वो चीज़ सीखी यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो एडवांस VLOOKUP के बारे में बताऊंगा कि एडवांस VLOOKUP हम कैसे यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए क्या बेनिफिट करता है और ये किस तरीके से अपने डाटा को फैच करता है। तो सबसे पहली बात, हमने जो लास्ट 2 क्लास के अंदर सीखा था, VLOOKUP की सीरीज जो मैंने बनाई थी, उसके अंदर हमने बेसिक VLOOKUP सीखा था और एक सीखा था हमने एडवांस बेसिक VLOOKUP क्या काम करता है। बट दोनों में छोटी छोटी मिस्टेक क्या थी कि बेसिक VLOOKUP पे अपने डाटा से हम क्या करते थे, लुकअप वैल्यू दे देते और डाटा फिर हम क्या करते थे, ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रैक कर देते, तब जाके वो डाटा क्या कर पाता था, फैच कर पाता था। और एडवांस बेसिक VLOOKUP में हमने क्या करा, एक नई चीज सीखी कि हम लिस्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे डाटा फैच करते हैं। बट उसके अंदर भी ये था कि अगर मान लो सर मोर देन अगर आपके पास कॉलम बहुत सारी है, तो मुझे तो एक एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, तो उसमें ये प्रॉब्लम थी। बट एडवांस VLOOKUP में ऐसा नहीं है, आप एक ही सेल में एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, बट वो ऑटोमेटिक डाटा क्या करेगा, आपका फैच करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास यहाँ पे, जो हमारी एडवांस VLOOKUP की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कोई भी एक डाटा है मेरे पास यहाँ पे, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपका करना, ऊपर की हेडिंग को कॉपी कर लो आप लोग, ठीक है, ठीक है। और जैसे ये हो गया, और यहाँ पे डाटा क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या बनाओगे, एक लिस्ट भी बना दो, जिससे कि आपको डाटा अपना फैच करने में इजी हो। तो लिस्ट जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर मैं एक कॉलम को ऐड कर लेता हूँ। सेलेक्ट करना, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक कर दो, ठीक है।
इसकी बना दो ड्रॉप डाउन, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड भी कर दो इसको। अब ठीक लग रहा है, अब ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बट उससे पहले दो चीजें इसमें कॉन्सेप्ट समझने हैं यहाँ पे कि एक तो आपको समझना है कि हम इसके अंदर किसी भी सेल को लॉक कैसे करते हैं, और आज उसी का यूज करना बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पे, और उसका यूज करके आप एडवांस VLOOKUP में कैसे अप्लाई करते हो, जिससे आप एक ही सेल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आप ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक डाटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एक प्रकार से आपको शो कर देगा, ठीक है। तो लॉक करने का पर्पस क्या होता है, पहले तो उस चीज को समझो आप। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नीचे मेरे पास कोई भी एक नंबर्स है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे नंबर्स हैं। अब किसी ने आपको ये बोला है कि इनमें से एक यूनिक नंबर है 100, और मैं चाहता हूँ कि इनमें से ये सभी सेल क्या हो जाए 100 से क्या हो जाए प्लस हो जाए। तो आप लोग क्या करते हो यहाँ पे, क्या मिस्टेक करोगे, आप लोग इक्वल प्रेस करोगे और इस वाले सेल को प्लस का साइन लगा करके इस वाले सेल से आप प्लस कर दोगे, तो आप देखोगे डाटा आपके पास आ जाएगा, और डाटा आपका फैच भी करके दिखा रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सही दिखा रहा है। बट जैसे अगर आप लोग क्या करोगे यहाँ पे एक एक सेल के अंदर तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा मैं, तो जैसे तुम अगर इसको ड्रैग करोगे ना आप लोग, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा देखना आप लोग। जब प्रॉब्लम देखोगे यहाँ पे तो आगे की चीजें क्या हो रही है, जब मैं जैसे ही ड्रैग कर रहा हूँ तो आगे वाली चीजों को वो क्या कर पा रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड कर पा रहा है, मतलब ड्रैग करा तो देखो इस वाले सेल के अंदर मेरे को या फिर इस वाले सेल को ऊपर ही रखना पड़ेगा, तभी तो जाके कर पाऊंगा ना। यहाँ पे मैं जैसे 25 को सिलेक्ट करता हूँ तो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्सेल के अंदर एक ट्रिक्स होती है जिसका आप लोग यूज करते हो, जिससे हम क्या बोलते हैं लॉक करने का बोलते हैं। यहाँ पे किसी भी सेल को हम लॉक कैसे करते हैं, तो लॉक करेंगे कैसे यहाँ पे, तो जिस सेल में पहले वाले सेल में आपने जो फॉर्मूला लगाया ना, तो जिस सेल को आपको लॉक करना है उस सेल को क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पे उस लोकेशन को, और लोकेशन को सिलेक्ट करने के यहाँ पे कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है F4 प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग F4 प्रेस करोगे ना तो आप देखोगे यहाँ पे $2 के सिंबल क्या हो गए ऐड हो गए हैं। ये दोनों डॉलर के सिंबल जो इंडिकेट करते हैं यहाँ पे वो किसी भी सेल को लॉक करने को क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं। अब देखो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो जब मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा ड्रैग करूंगा तो आप ऊपर वाली चीजें क्या रहेगी, अब देखो नीचे वाले फॉर्मूलास पे जाऊंगा ना तो ऊपर वाला सेल मेरा क्या लॉक है, बट वो नीचे वाला जो सेल जा रहा है आपका जो दूसरा वाला सेल है आपने जो ऊपर से यहाँ से सिलेक्ट किया था वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है आपका शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि डाटा भी मैंने क्या करा था नीचे ड्रैग ड्रॉप करा था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं यहाँ पे किसी भी सेल को लॉक करते हैं। तो ये जो लॉक करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोग एडवांस VLOOKUP में अभी सीखोगे आप, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और भी है इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या आता है, जैसे कि हमें क्या करना है कि आपको पता होगा कि जैसे हम एडवांस बेसिक VLOOKUP में सीखा था कि जब हम उसको ड्रैग कर रहे थे ना तो इसमें हमें बार बार अपना ये चेंज करना पड़ रहा था अपना कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मैं इसमें ये भी चाहता हूँ कि जिससे कि ऐसा कोई फॉर्मूला अप्लाई करूँ कि जब मैं उसको कॉलम वाइज क्या करूँ उसको ड्रैग करूँ ना तो डाटा मेरा 1 की जगह फिर क्या आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए सीरियल नंबर आ जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूलाज क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो कॉलम्स का। तो उसके लिए क्या करोगे यहाँ पे इक्वल कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम्स लगाना है, ठीक है। और कोई भी एक एरे पूछ रहा है तो नीचे कोई भी एक डाटा कोई भी एक सेल को लोकेशन दे सकते हो, और यहाँ पर आपको क्या लगाना है कोलन लगा करके ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। तो किसी भी अब जो पर्टिकुलर उसी सेल को जो सिलेक्ट करते हैं इसमें से एक सेल को एक लोकेशन को क्या करना है F4 से लॉक करना है। तो जैसे मैंने इसको कर दिया यहाँ पे E28 को पहले वाले को, ठीक है, और F4 से लॉक कर दो। अब जैसे तो एंटर प्रेस करोगे तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे अपने राइट साइड क्या करूंगा फिल करूंगा ना तो देखो 1 के बाद 2 आ रहा है 3 आ रहा है देन 4 आ रहा है। इस तरीके से क्या कर रहा है वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इन्हीं दोनों की ट्रिक्स हम क्या करेंगे एडवांस VLOOKUP में सीखेंगे, जो एक प्रकार से आपको हेल्प करेगा कि कोई भी एक डाटा हो कितना भी बड़ा डाटा हो आप उसको सिंगल सेल के अंदर फॉर्मूला लगाने के बाद ऑटोमेटिक पूरा डाटा हम कैसे फेच करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला है, तो सबसे पहले क्या पूछेगा यहाँ पे प्रोडक्ट कोड, तो फॉर्मूला आप इसी में क्या करोगे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे इक्वल VLOOKUP प्रेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अब थोड़ा नोटिस करना है हमने एडवांस बेसिक VLOOKUP में सीखा था कि जो तुम्हारी लुकअप वैल्यू होती है वो तुम्हारी यही रहेगी यहाँ पे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। मतलब कि हम मैच आगे फिर इसको ड्रैग करो ना तो मेरे ये सेल की लोकेशन ये रहनी चाहिए यहाँ पे, मतलब चेंजेबल ना हो। तो उसको लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको F4 से लॉक कर देंगे, ठीक है। तो F4 से लॉक हो गया यहाँ पे ये वाला सेल। अब इसको कोमा प्रेस करो। अब उसके बाद क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे टेबल एरे पूछ रहा है। टेबल एरे का मतलब होता है टेबल की कौन सी लोकेशन से आपको अपना डाटा फेच करवाना है। तो जो तुम लुकअप वैल्यू देते हो वहीं से डाटा क्या करता है वो फेच करता है।
तो आपको ध्यान रखना है कि हमने प्रोडक्ट कोड का दिया तो प्रोडक्ट कोड से डाटा क्या होगा, पूरा टेबल सिलेक्ट होगा आपका, ठीक है। और ये डाटा भी हमारा पूरी टेबल भी सेम एज इट इज रहेगी, तो इसको भी हम क्या करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे। तो F4 से लॉक करोगे तो ऑटोमेटिक F4 से लॉक हो गया। अब देखो कोमा प्रेस करो, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर का हम क्या मतलब लगाते हैं, अब यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा तो ऑटोमेटिक 1 के बाद 2 तो नहीं आएगा ना। तो अभी मैंने आपको सिखाया था ना कॉलम्स का एक नया फॉर्मूला, जिसमें 1 लिखोगे तो ऑटोमेटिक 2 आएगा, फिर 3 आएगा, देन 4 आएगा। तो उसके लिए वही सेम फॉर्मूला आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके अंदर यूज करोगे। क्या प्रेस करोगे, कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स लगाओ। उसका क्या पूछ रहा है, एरे पूछ रहा है, तो कोई भी एक ब्लैंक सेल दे दो, यहाँ पे फिल करा हुआ सेल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आप क्या लगाओगे, कोलन ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉलम का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी जो ये लोकेशन जो आपने दी है इसको क्या कर देंगे, F4 से लॉक कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लगाएंगे आप लोग, कोमा लगाओगे। और ट्रू फॉल्स के लिए आपको पता है कि हमें तो एग्जैक्ट मैच चाहिए, यहाँ पे जो A004 का है सिर्फ वही डाटा आपको प्रेजेंट होना चाहिए, वही डाटा फैच होना चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए क्या लगाओगे, फॉल्स का यूज करोगे और ब्रैकेट को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे और एंटर प्रेस कर देना। अब जैसे एंटर प्रेस करोगे ना तो आप देखोगे A004 का डाटा आ गया। अब देखो जैसे तुम इसको अब ड्रैग करोगे ना, कंट्रोल+R कर देना यहाँ पे। राइट साइड फिल करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल+R। अब जैसे कंट्रोल+R करोगे तो आप देखोगे डाटा आपका क्या होगा, फैच हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको डाटा वो दिखा भी रहा होता है। यहाँ पे A004 आ गया, मॉनिटर का डाटा यहाँ पे, और 800 रुपये 3% डिस्काउंट है, और 3199.88, ठीक है, इस तरीके से दिखा रहा है। अब मैं यहाँ से इसकी अगर लोकेशन चेंज करूंगा ना, यहाँ पे जैसे मेरे को A007 का देखना है, तो आप देखो डाटा आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेबल हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके अंदर यूज करते हैं। अब इसके अंदर एक छोटा सा ट्रिक्स ये भी होता है कि जैसे मान लो अब इस तरीके से डाटा तो फैच हो गया, तो आप देखोगे डिस्काउंट का जो आपका आ रहा है यहाँ पे जैसे 2% था, और यहाँ पे कितना आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2% है, यहाँ पे नीचे आप देखोगे यहाँ पे, बट यहाँ पर आपका 0.02 आ रहा है। तो इसको फिर हम परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो। तो कैसे करोगे आप लोग, होम पर जाना और यहाँ पे जनरल की जगह या फिर यहाँ पर भी परसेंटेज आता है, इस पे क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिक आपको क्या कर देगा, 2% कर देगा। अब सेम एज इट इज वही डाटा आपका क्या कर रहा है, वो फेच कर रहा है जो डाटा आपकी टेबल के अंदर से लिया था यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें यूज करना है। अब तीनों में आप डिफरेंस देखोगे ना, तो देखो बेसिक वीलुकअप में हमने क्या करा है, यहाँ पे एक सिंपल से एक ट्रिक्स अपना है इसके अंदर कि सर हमने क्या करा, उस डाटा के अंदर से हमने उसकी लुकअप वैल्यू दी थी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला ऐड नहीं करा, बिल्कुल बेसिक था, कोई अदर चीजें हमने ऐड ऑन नहीं करी। और फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैंने ड्रैग करा तो ऑटोमेटिक डाटा दे दिया यहाँ पे। बट अगर मेरे को किसी ने बोला भाई मेरे को अब A0010 का देखना है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ रहा था, मेरे को फॉर्मूले को बार बार एडिट करना पड़ रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको क्या करूंगा, A0010 पर लेकर जाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा, और इसको जब ट्रैक करूंगा ना, तब जाके वो डाटा क्या कर पा रहा था, चेंज कर पा रहा था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे बेसिक वीलुकअप के अंदर। तो हमने फिर क्या करा, एडवांस वीलुकअप में हमने क्या करा, इसके अंदर हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई यहाँ पे कि भाई मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, लिस्ट के अकॉर्डिंग डाटा फैच करना पड़ेगा। बट एडवांस वीलुकअप में, एडवांस बेसिक वीलुकअप में देखोगे तो इसके अंदर हमने किसी भी सेल को लॉक नहीं किया। इसमें खाली एक नई चीज हमने ऐड करी कि हमें लिस्ट कैसे बनाते हैं और लिस्ट के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को फैच कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने वो चीज सीखा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखोगे लिस्ट के अकॉर्डिंग डाटा आपको फैच करके दिखा रहा है। बट इसमें भी हमने क्या करा था, यहाँ पे हर एक सेल के अंदर हमने एक एक फॉर्मूला क्या करा था, इंसर्ट करा था। बट अब की बार जो हमने सीखा एडवांस वीलुकअप, उसके अंदर हमने दो चीजें नहीं ऐड ऑन करना सीखा। एक तो हमने सेल को लॉक करना सीखा, और सेकंड चीज सीखा यहाँ पे कि किसी भी कॉलम के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर के आगे मेरे को और इंक्रीमेंट करवाना है। जैसे 1 है तो 1 के बाद मेरे को 2 करवाना है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप लोग कॉलम्स का यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों चीजों का यूज करके आपने एडवांस वीलुकअप बनाया, जिसके अंदर एक ही सेल के अंदर पूरा फॉर्मूला आपने अप्लाई करा और ऑटोमेटिक डाटा पूरा क्या कर दिया, आपने फैच कर दिया। वो इफ एरर के साथ वीलुकअप का यूज कैसे करते हैं वो बताऊंगा यहाँ पे। अभी आप देखोगे मैंने अपना एक एग्जांपल ले रखा है, मेरे पास कोई एक शीट है यहाँ पे जिसमें आपका प्रोडक्ट कोड मेंशन है, प्रोडक्ट का नेम मेंशन है, क्वांटिटी है, रेट है, डिस्काउंट है, देन उसका अमाउंट है यहाँ पे। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, प्रोडक्ट कोड के बेस पर मुझे उसकी क्वांटिटी निकालनी है। अगर मान लो आपके डाटा के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट कोड लिख दिया जो डाटा के अंदर नहीं है यहाँ पे, तो वहां पर आपको कभी देखना है कि एक्सेल आपको क्या करता है, यहाँ पे आपको एक एरर शो करता है। अब उस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ एरर का यूज करते हैं यहाँ पे। अब कैसे और किस तरीके से करेंगे यहाँ पे, तो स्टार्टिंग से बताऊंगा यहाँ पे। आई होप वीडियो को पूरा देखना है यहाँ पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक भी करना।
स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको कोई भी एक शीट ले लेना है और इसके अंदर आपको क्या करना है, अपना डाटा क्या करना है, मेंटेन करना है यहाँ पे। ठीक है, डन। और यहाँ पे क्वांटिटी डाल दो आप। यहाँ पे अमाउंट निकाल दो इसका। जैसे परसेंटेज में होगा तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, नंबर पे क्लिक करके, और डेसिमल हटा दो यहाँ से। ठीक है। और तो हमें प्रोडक्ट कोड के बेस पे अपनी क्वांटिटी को निकालना है। तो प्रोडक्ट कोड को क्या करना है, कॉपी करो और पेस्ट कर दो यहाँ पे, और क्वांटिटी को कॉपी करो और पेस्ट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अपना जैसे यहाँ पे पूरा डाटा कॉपी कर लो आप, क्या हमें सभी का चाहिए यहाँ पे। ठीक है। अब कई बार क्या करना है, इसमें चेंज भी कर देना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 17 डाल दिया और इसमें मैंने एक और जीरो टाइप कर दिया। जैसे कुछ चीज़ें चेंजेबल कर दो, क्योंकि तभी तो ताकि चीज़ें क्लियर होंगी ना कि कैसे काम कर रहा है ये। और इतना करने के बाद यहाँ पे ऊपर एक हेडिंग बना दो। थोड़ा छोटा कर दो यहाँ पे। अब ठीक है। और कोई भी कलर कर दो। ये हमारी हेडिंग है तो हेडिंग को थोड़ा प्रॉपर वे में लिखो। इसको डिस्काउंट अप्लाई कर दो। ठीक है, ऑलमोस्ट डन है। और अब फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब तक डाटा आप नहीं बनाओगे तब तक कुछ फायदा नहीं है इसका। तो पहले डाटा भी बनाना होता है। तो हमने एक डाटा हमने प्रिपेयर कर लिया यहाँ पे, जिसमें हमारा प्रोडक्ट कोड गिवन है, प्रोडक्ट का नेम गिवन है, और क्वांटिटी, रेट है, डिस्काउंट है, देन उसका अमाउंट गिवन है।
और किसी ने आपको ये बोला है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट कोड यहाँ पे गिवन है और इस प्रोडक्ट कोड के बेस पर मुझे अपने डाटा में से उसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो कई बार क्या होता है कि हम प्रोडक्ट कोड जैसे टाइप करते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट कोड आ जाता है यहाँ पे, तो आपके डाटा के अंदर गिवन नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं उसका डाटा यहाँ पे मैं अपना शो कर पाऊँ, देख पाऊँ यहाँ पे। और अगर मान लो वहाँ पे अगर वो डाटा अवेलेबल नहीं होता है तो मुझे यहाँ पर वो क्या दिखा दे, यहाँ पे नोट फाउंड दिखा दे या नोट डाटा अवेलेबल दिखा दे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे प्रोडक्ट कोड के बेस पर आपको क्वांटिटी निकालना है तो उसके लिए जो सबसे अच्छा फंक्शन होता है यहाँ पे वो VLOOKUP होता है यहाँ पे। तो आप लोग कैसे निकालोगे यहाँ पे, तो इक्वल प्रेस करना है यहाँ पे और सेम अगेन VLOOKUP प्रेस कर देना है यहाँ पे। तो अगेन सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे किसके बेस पर चाहिए, प्रोडक्ट कोड के बेस पर चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट कोड है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे लुकअप वैल्यू बन गया यहाँ पे। देन उसके बाद क्या पूछ रहा है यहाँ पे, टेबल एरे पूछ रहा है यहाँ पे। और टेबल एरे में क्या करेंगे, पूरा टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और इसको क्या कर देंगे यहाँ पे F4 से लॉक कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे डाटा यही होना चाहिए यहाँ पे। और कोमा प्रेस करेंगे यहाँ पे। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि कौन से कॉलम का डाटा देखना है आपको। तो आप देखोगे तो ये डाटा है, इस डाटा के अंदर क्वांटिटी कौन से कॉलम पर है यहाँ पे, तो पहले पे तो प्रोडक्ट कोड है, दूसरे पे प्रोडक्ट नेम है और क्वांटिटी कौन से कॉलम पर है आपका, थर्ड वाले कॉलम पर है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका तो जो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा यहाँ पे वो थर्ड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। कोमा प्रेस करना है यहाँ पे और फॉल्स आपको करना है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए यहाँ पे। तो एग्जैक्ट मैच करने के लिए फॉल्स प्रेस कर देना और ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर प्रेस कर देना। तो आप देखोगे यहाँ पे A001 की आपको क्वांटिटी डिस्प्ले कर रहा है कि सर 2 क्वांटिटी यहाँ पे। अब मैं जब इसको ड्रैग करूंगा ना यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा, तो आप देखोगे यहाँ पे तो इसके अंदर वो क्वांटिटी गिवन नहीं है। तो उसने मुझे यहाँ पर क्या दिखा दिया, यहाँ पे एरर दिखा दिया यहाँ पे। अब जब एरर कभी भी किसी भी फॉर्मूलाज में आता है यहाँ पे तो वो बहुत दिक्कतें क्रिएट करता है यहाँ पे। तो एक गलत इम्पैक्ट भी जाता है यहाँ पे कि आपने गलत फॉर्मूला लगा दिया। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि मुझे यहाँ पे हैशटैग NA नहीं दिखाना है, हैशटैग नॉट एप्लीकेबल नहीं दिखाना है, मुझे उसकी जगह कुछ और दिखाना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसी के अंदर हम इफ एरर को फंक्शन को हम जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग यहाँ पर जाना है यहाँ पे और यहाँ पर आपको क्या लगाना है, इफ एरर लगाना है, ठीक है। तो इफ एरर में जो वैल्यू होती है ना यहाँ पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका पूरा VLOOKUP का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। और कोमा प्रेस करना। अगर मान लो वहां पर वो एरर आपको शो कर रहा है तो डबल कोट्स में अगर कुछ ज्यादा दिखाना है आपको, जैसे यहाँ पे लिखना है यहाँ पे नोट फाउंड यहाँ पे, या फिर इस तरीके से, और मैंने डबल कोटेशन में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो जहां पर उसका एरर दिखा रहा है ना आपको, तो वहां पर अब क्या लिखा हुआ जाएगा, यहाँ पे नोट फाउंड लिखा हुआ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे को नोट फाउंड भी नहीं दिखाना है, मुझे वहां पर कुछ डिस्प्ले नहीं करवाना, वहां पे खाली दिखाना है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पे आपको, जहाँ पर आपने क्या लिखा, नोट फाउंड लिखा ना यहाँ पे, तो वहां पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे इसको रिमूव कर दोगे यहाँ पे नोट फाउंड की, ठीक है। नोट फाउंड को जैसे आप रिमूव करोगे और डबल कोट्स को ओपन कर देना, डबल कोट्स को क्लोज कर देना, उसके बिटवीन आपको कुछ नहीं लिखना है। तो आप जैसे दोबारा आप एंटर प्रेस करोगे ना यहाँ पे, तो आप डाटा जब देखोगे यहाँ पे, तो वहां पर क्या होगा, अगर उसको वो वैल्यू मिल जाएगी तो आपको डाटा दिखा देगा, अगर वहां पर उसको वो वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो डाटा आपको नहीं दिखाएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे को वहां पे डाटा नहीं दिखा रहा बट मुझे डाटा डिस्प्ले करवाना है या फिर नोट फाउंड दिखाना है, तो उसके लिए कोटेशन में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नो डाटा अवेलेबल या नोट फाउंड, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे, VLOOKUP के साथ इफ एरर को ऐड करते हैं यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो ट्रिम के साथ VLOOKUP फंक्शन का यूज करना बताऊंगा कि कैसे हम ट्रिम के साथ VLOOKUP का यूज करते हैं और किस तरीके से हम डाटा को फाइंड करते हैं। सपोज दैट मेरे पास कोई डाटा है जिसमें प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट का नेम है, क्वांटिटी है, रेट है, देन उसका अमाउंट है, और आपको किसी ने बोला कि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट नेम के बेस पर उसका अमाउंट आपको क्या करना है, निकालना है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे VLOOKUP का यूज करेंगे। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इक्वल VLOOKUP प्रेस करना है और आपका लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट नेम हो जाएगा। देन उसका यहाँ पे टेबल एरे में क्या करेंगे, जो आपने लुकअप वैल्यू दी वहीं से डाटा भी क्या होना चाहिए, आपका सिलेक्टेड होना चाहिए यहाँ पे। तो डाटा हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, कॉमा प्रेस करेंगे, कौन से कॉलम का डाटा है यहाँ पे, तो पहले पर क्या आपका प्रोडक्ट नेम है, दूसरे पे क्वांटिटी है, थर्ड पर आपका रेट है और फोर्थ पर आपका अमाउंट है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर कॉलम नंबर हो जाएगा यहाँ पे। और हमें क्या चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए यहाँ पे, तो वहां पर हम 0 प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पे फॉल्स कर सकते हो आप। तो ब्रैकेट क्या करना है, क्लोज करना है और एंटर प्रेस करोगे तो डाटा आपको यहाँ पे शो भी कर रहा है। अब मान लो मेरे को यहाँ पर किसी ने बोला कि मुझे क्या करना, माउस का देखना है, तो मैंने माउस लिखा यहाँ पे, तो माउस का डाटा दिखा रहा है।
बट इसके अंदर अब मान लो कि सामने वाले ने एक कंडीशन दे दी यहाँ पे कि आपको दिख रहा है कि माउस है, बट वो प्रॉपर माउस नहीं है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो मैंने क्या करा यहाँ पे, F2 प्रेस किया यहाँ पे, और F2 में देखोगे मैंने स्पेस नहीं लगाया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर दूंगा ना यहाँ पे, और जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको दूर से तो दिख रहा है यहाँ पे कि माउस है, बट वो एक्चुअली में माउस नहीं है। यहाँ पे माउस के बाद वहाँ पे वो क्या आ रहा है, स्पेस भी आ रहा है। तो VLOOKUP क्या काम करता है यहाँ पे, स्पेस को भी क्या करता है यहाँ पे, फॉलो करता है यहाँ पे। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वहां पर अगर स्पेसिंग आपने लुकअप वैल्यू के अंदर स्पेसिंग दे रखी है और आपके मेन डाटा के अंदर स्पेसिंग नहीं है, तो डाटा वो फैच ही नहीं करेगा, आपको हमेशा क्या करेगा, एरर शो करेगा, जैसे मेरे में शो कर रहा है। बट अगर मैं वहां से इसको माउस को रिमूव कर दूंगा ना यहाँ पे, तो सामने डाटा आपको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। बट अगर मान लो मैंने क्या करा यहाँ पे, एक प्रकार से मैंने स्पेस बार प्रेस करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो डाटा आपको क्या करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वहां पर आपको क्या शो करेगा, आपको एरर शो कर देगा कि आपका डाटा फाइंड नहीं हो पाया है। अगर आपने फॉर्मूला सही भी लगाया होगा ना, तब भी आपको डाटा नहीं दिखाएगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल चीजें होती है यहाँ पे। तो वहां पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। और ट्रिम बेसिकली क्या काम करता है यहाँ पे, जो भी आपके टेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे मल्टीपल स्पेसिंग होती है यहाँ पे। जैसे मैंने क्या करा यहाँ पे, मल्टीपल स्पेस का यूज किया, यहाँ पे एक स्पेस प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो वहां पर वो क्या करता है, उस स्पेसिंग को क्या कर देगा, रिमूव कर देता है यहाँ पे ट्रिम फंक्शन। यहाँ पे मतलब ट्रिम फंक्शन स्पेशली यहाँ पे स्पेसिंग को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कैसे यूज करेंगे यहाँ पे VLOOKUP के अंदर यहाँ पे, तो अगेन दोबारा क्या प्रेस करेंगे यहाँ पे, VLOOKUP प्रेस करना, ठीक है। अब VLOOKUP के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू देना है। अब लुकअप वैल्यू क्या, मेरी प्रोडक्ट नेम है, तो हम क्या करेंगे, जो ट्रिम फंक्शन लगाएंगे ना, वो लुकअप वैल्यू में ही क्या करेंगे, टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे। अब ट्रिम में सबसे पहले टेक्स्ट पूछता है, तो टेक्स्ट क्या हो गया मेरा, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हो गया यहाँ पे। अब ये हमारा क्या होगा, लुकअप वैल्यू हो गया, और ट्रिम वाले फंक्शन का ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज कर दो यहाँ पे। तो हमारी ये लुकअप वैल्यू बन गई यहाँ पे, ठीक है। कोमा प्रेस करेंगे यहाँ पे। टेबल एरे में क्या करना है, प्रोडक्ट नेम को क्या करना है, यहाँ से डाटा आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब सेम पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कौन से कॉलम का देखना है, हमें फोर्थ कॉलम का देखना है, तो फोर्थ वाले पे क्लिक करेंगे और कोमा प्रेस करेंगे। और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे किसका यूज करते हो, यहाँ पे जीरो का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉल्स का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने फॉल्स का यूज करा, सेम मैंने क्या करा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ना, तो डाटा आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मान लो किसी ने यहाँ पे क्या करा, जैसे मैंने दोबारा यहाँ पे क्या लिखा, कंप्यूटर लिखा, तो वैसे भी कंप्यूटर डाटा दिखाएगा। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर स्पेसिंग ज्यादा दे दी है, तब भी आपको डाटा दिखाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, यहाँ पे ट्रिम के साथ VLOOKUP फंक्शन का यूज करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो VLOOKUP के साथ इफ का यूज करना बताऊंगा। क्योंकि VLOOKUP क्या करता है, डाटा सिर्फ निकाल करके देता है, यहाँ पे लुकअप करता है डाटा को। और इफ क्या करता है, यहाँ पे कंडीशन लगाता है। तो जब दोनों आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे मिल करके कोई एक नया फंक्शन क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक करते हैं, कोई नया फंक्शन आपको जोड़ते हैं यहाँ पे, तो उसका हम कैसे और किस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पे। इसके अंदर मैंने दो एग्जांपल लिए यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ पे पहले तो आपका प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट का नेम है, क्वांटिटी है उसकी। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड का प्रोडक्ट नेम के बेस पर मुझे उसकी क्वांटिटी निकालनी है। बट इसमें ऐसा लॉजिक है यहाँ पे कि क्वांटिटी तो चलो मैं VLOOKUP से निकाल दूंगा, मुझे उसके बाद ये भी देखना है कि अगर मान लो वहां पर जो स्टॉक अगर आपका 0 होता है, तो वहां पर क्या आ जाए, इन स्टॉक में वहां पे नो आ जाए। और वहां पर अगर आपका स्टॉक 1 भी हो, तो वहां पर क्या आ जाए, यस आ जाए। तो उस तरीके से कंडीशन देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे VLOOKUP प्लस इफ को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब कैसे और किस तरीके से यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट नेम के बेस पर उसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो उसके लिए हमारा एक फंक्शन है यहाँ पे, जो सीखते हुए आए हो आप लोग, यहाँ पे VLOOKUP इक्वल VLOOKUP पर आपको प्रेस करना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, लुकअप वैल्यू के अंदर आपको अपना कॉम्पैक्ट डिस्क को आपको क्या कर लेना, सिलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बनाई है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, मैं दिखा देता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट कुछ इस तरीके से मैंने बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें इक्वल प्रेस करेंगे यहाँ पे VLOOKUP अगेन, और लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। और टेबल एरे में क्या करेंगे, पूरा टेबल हम सिलेक्ट करेंगे, बट जहां से आपने लुकअप दिया वहीं से डाटा आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। कोमा प्रेस करेंगे यहाँ पे, कौन से कॉलम का चाहिए आपको, यहाँ पे मुझे दूसरे कॉलम का चाहिए, यहाँ पे कोमा प्रेस करो। और 0 प्रेस करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर प्रेस करोगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे उसने डाटा निकाल करके दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क की जगह मुझे प्रिंटर का है, तो प्रिंटर का दिखा रहा है। अगर मुझे यहाँ पे CPU का देखना है, तो CPU का दिखा रहा है।
बट अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे ये देना है यहाँ पे कि अगर जिसका स्टॉक 0 हो तो वहां पर स्टॉक के अंदर वहां पे नहीं लिखा आ जाए, और जहां पर स्टॉक क्या हो वहां पे कुछ भी फिल हो, यहाँ पे एक भी स्टॉक हो तो वहां पर क्या आ जाए, यहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन का यूज करते हैं। और सबसे अच्छी जो कंडीशन आप जो यूज करते हैं यहाँ पे वो इफ की होती है यहाँ पे। और इफ का यूज हम कैसे करते हैं आपने, तो हमने मार्कशीट के अंदर भी यूज करना सीखा है कि मार्कशीट के अंदर कोई कंडीशन के बेस हम किस तरीके से कैसे अपने स्टूडेंट्स की ग्रेड कार्ड को हम प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कि भाई अगर उसकी इतनी परसेंटेज आती है तो उसको ई मिलना चाहिए, इतने से ज्यादा है तो उसको ई प्लस मिलना चाहिए। वो सारी कंडीशन आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे VLOOKUP से पहले हम एक फंक्शन को लगाएंगे यहाँ पे इफ, ठीक है। तो इफ मैंने लगाया यहाँ पे और यहाँ पर लास्ट में चला गया। तो VLOOKUP हमें क्या दे रहा है यहाँ पे, एक प्रकार से रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे क्वांटिटी का। तो मैंने ये बोला कि भाई अगर इसके बराबर में क्या हो, 0 हो, और वैल्यू क्या होती है अगर ट्रू होती है यहाँ पे, तो वहां पर क्या आ जाए, यहाँ पे नो लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक नहीं है यहाँ पे अगर वैल्यू ट्रू हो। अगर मान लो वहां पे कोई डाटा लिखा हुआ आ जाए तो वहां पर स्टॉक में क्या लिखा हो जाए, यस। इसका मतलब है ये मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे नोट रिक्वायर्ड, इस तरीके से। और यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड, डन। अब देखो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो सीपीयू का क्या दिखा रहा है यहाँ पे, रिक्वायर्ड दिखा रहा है, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मॉनिटर पे क्लिक करूंगा तो मॉनिटर का स्टॉक है आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको स्टॉक यहाँ पे स्टॉक को ऑर्डर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या करते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे VLOOKUP को इफ के साथ जोड़ते हैं यहाँ पे। तो ये तो पहला तरीका हो गया यहाँ पे। अभी दूसरा तरीका होता है यहाँ पे। तो दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से कि हमें क्या करना है, कंपेयर करना अपने रिजल्ट को अपने अनदर सेल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने तो उसके अंदर खुद से वैल्यू अपनी इनपुट करी थी, यहाँ पे खुद से मैंने दिया था यहाँ पे इनपुट यहाँ पे। बट अब की बार हम दूसरे वाले सेल को क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इनपुट देंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट का नेम है, और सेल्स लिखी है यहाँ पे कि मैं अपने कितना सामान सेल आउट कर चुके हैं। और इसमें मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, अपना जैसे कि मैक्सिमम सेल्स निकालने हैं। तो मैंने इन्हीं सभी क्वांटिटी के यहाँ पे मिक्स का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे सबका निकाल रखा है। यहाँ पे मैक्सिमम सेल कितनी, यहाँ पे 5,49,000 है। तो यहाँ पर मुझे ये करना है कि भाई जिसकी सेल्स अगर उसके बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो तो वहां पर क्या आ जाए, लिखा हुआ यहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कॉम्पेटिक्स की सेल यहाँ पे 5,49,000 है या नहीं है। अगर है या फिर उससे बड़ा है तो वहां पर वो लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप 5 लाख उतना डालो, आप खुद से भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पे एक प्रकार से 4 लाख, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने वैल्यू इनपुट कर दी। तो अब इसका मतलब है 4 लाख से अगर ऊपर वाला जो भी मेरी क्वांटिटी होगी या फिर जो भी मेरा प्रोडक्ट नेम होगा तो वहां पर क्या लिखा हुआ जाएगा, यस लिखा हुआ जाएगा। और जिसका 4 लाख से क्वांटिटी 4 लाख से सेल्स क्या होगी, कम होगी यहाँ पे, तो वहां पर क्या लिखा हुआ जाएगा, नो लिखा हुआ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन देनी, फिर से लगाएंगे यहाँ पे इक्वल VLOOKUP। तो पहले तो VLOOKUP ही लगाना है। तो लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिक्स हो जाएगा, कोमा प्रेस करना। टेबल एरे में क्या करेंगे, पूरा टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। कोमा प्रेस करना है यहाँ पे, कौन से कॉलम का देखना है आपको, सेकंड कॉलम का देखना है। कोमा प्रेस करना है यहाँ पे, 0 प्रेस करना है, और ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर प्रेस कर दोगे तो आपको डाटा यहाँ पर क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा है यहाँ पे, जिसमें आपका प्रोडक्ट नेम दिखा दिया। यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क का कितना है, यहाँ पे 1,78,000 है यहाँ पे। अगर मुझे कॉम्पैक्ट डिस्क का नहीं देखना है, यहाँ पे प्रिंटर का देखना है, तो प्रिंटर का आपको डिस्प्ले कर रहा है। बट मुझे अब इसमें ये देखना है यहाँ पे कि भाई 4 लाख से ऊपर वाली जो भी सेल्स हुई है तो वहां पर यस लिखा हुआ जाए, और जिसकी 4 लाख से कम सेल हुई है वहां पर नो लिखा हुआ जाए। फिर से अगेन क्या लगाएंगे, यहाँ पे इफ लगाएंगे। तो यहाँ पे इफ का लगाना फंक्शन यहाँ पे, और यहाँ पर आप क्या लगाओगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे दूसरा वाला सेल सिलेक्ट करना है। और दूसरा वाला सेल सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे दूसरा सेल सिलेक्ट करो, कोमा प्रेस कर दो यहाँ पे। अगर वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ ट्रू होगी यहाँ पे, तो वहां पर क्या आ जाए, यस लिखा हुआ आ जाए। अदरवाइज वहां पर क्या आ जाए, यहाँ पे नो लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टाइप करा यहाँ पे। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो देखोगे यहाँ पे, तो आपकी जो प्रिंटर है वो 4 लाख से ऊपर सेल हुई है यहाँ पे, दैट्स वाई यहाँ पे यस लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं स्पीकर का देखूंगा तो वहां पे नो लिखा, तो स्पीकर की आप देखोगे यहाँ पे कितनी सेल हुई है, यहाँ पे 2,80,000 यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे VLOOKUP को इफ के साथ जोड़ते हैं यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो VLOOKUP विद सम फॉर्मूला का यूज करना बताऊंगा कि VLOOKUP के साथ सम का कैसे यूज करते हैं।
मेरे पास जैसे एक डाटा है यहाँ पे जिसमें प्रोडक्ट का नेम है, जिसमें कंप्यूटर है, लैपटॉप है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्पीकर है, रैम है, रोम है, और इसमें अलग अलग महीने में कितना कितना सेल हुआ है, यहाँ पे टोटल सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। और आपको यहाँ पर बोला गया है किसी ने कि आपको क्या करना है यहाँ पे कि कंप्यूटर के बेस पे मेरे को टोटल सेल निकालनी है कि टोटल सेल कितनी हुई है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, यहाँ पे नॉर्मल तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक अलग से क्या करो, एक कॉलम बनाओ, इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, और नॉर्मल वीलुकअप से आप निकाल दोगे। अब किसी ने एक कंडीशन दे रही कि डाटा आपके पास यही है, आप डाटा के अंदर कुछ चेंजेबल नहीं कर सकते, ना ही कोई कॉलम को ऐड कर सकते हैं। और आपको क्या करना है यहाँ पे, मेरे को फिर भी क्या करना है यहाँ पे, अपना मुझे कंप्यूटर का टोटल सेल निकालना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे अगर मैं कंप्यूटर लिखूं तो कंप्यूटर की टोटल सेल निकल जाए यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका होता है कि आप क्या करो, वीलुकअप के साथ सम का जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे कैसे यहाँ पे, तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका एक अपनाना है। तो उस तरीकों में कुछ नहीं करना है यहाँ पे, खाली आप कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आधी चीजें वहीं पे आपकी क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। और जैसे मान लो इस तरीके से यहाँ पे, और आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे वीलुकअप लगाना है, ठीक है। तो वीलुकअप लगाने के बाद सबसे पहले क्या पूछ रहे हो, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे किसकी कोडिंग देखना है यहाँ पे कि मेरे को यहाँ पर जो प्रोडक्ट नेम है कि अगर मैं कंप्यूटर लिखूं तो कंप्यूटर का डाटा आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे जब मैं ड्रैग करूंगा तो नीचे भी सभी का डाटा मुझे वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो मेरा लुकअप वैल्यू क्या हो गया, आपका आपका बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हो गया, कोमा प्रेस कर दो। उसका क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, टेबल एरे। अब टेबल एरे का मतलब क्या होता है, पूरा डाटा हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो पूरा डाटा क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब क्या आता है यहाँ पे, जैसे कोमा प्रेस करो, अब यहाँ पे क्या आता है, आपका कॉलम इंडेक्स नंबर आता है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए एक छोटा सा लॉजिक है यहाँ पे। लॉजिक क्या है यहाँ पे कि अगर देखो तुम 1 लिखोगे तो मेरे को प्रोडक्ट नेम ही दिखा देगा, 2 लिखो जनवरी का डाटा दिखाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में पूरा डाटा आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब करली ब्रैकेट क्या काम करता है यहाँ पे, वो एक ही बार में सभी डाटा आपको क्या कर देगा, शो कर देगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे क्या करना है, करली ब्रैकेट को ओपन करना है, और करली ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी का देंगे, जैसे 2 का भी देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देन 13। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट ओपन के बाद मेरे को सारा डाटा एक ही बार में चाहिए यहाँ पे, तो मैं 2 3 4 5 सभी का लिखूंगा यहाँ पे। तो दूसरे कॉलम का चाहिए यहाँ पे, थर्ड कॉलम का चाहिए, फोर्थ कॉलम का चाहिए, फिफ्थ कॉलम का चाहिए, सिक्स कॉलम का चाहिए। तो इस तरीके से आपको टाइप करना है, ठीक है। जहां तक आपको अपना डाटा चाहिए यहाँ पे, तो मेरे को 13 तक पूरा डाटा चाहिए, तो मैं 13 तक प्रेस करूंगा। डन। और करली ब्रैकेट को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब करली ब्रैकेट क्लोज होने का यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है आपको। अब क्या करना, कोमा प्रेस करना, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 0 प्रेस कर सकते हो, और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने करली ब्रैकेट को ओपन करके मैंने सभी कॉलम को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि मुझे सभी का चाहिए। अब थोड़ा नॉर्मल टॉपिक को समझना है यहाँ पे कि मेरा थोड़ा सा क्या है कि अपडेटेड वाला वर्जन है, मतलब कि मैं जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे वो 2021 से एवो वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई वर्जन 2019 या 2021 के बाद आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, करली ब्रैकेट ओपन करोगे तो वहां पर आपको नॉर्मली एंटर प्रेस करना होता है। बट अगर आप इससे पहले वाला वर्जन को यूज कर रहा है पर्सन, और वहां पर अगर वो आप एंटर करली ब्रैकेट को ओपन करके कुछ इस तरीके से डाटा फाइंड करना चाहता है, तो आप नॉर्मल एंटर से आप नहीं कर सकते यहाँ पे। तो जो पुराने वाले वर्जन के अंदर आपको क्या प्रेस करना होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना होता है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है, अगर पुराना वर्जन नहीं है तो आप नॉर्मल एंटर प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, और पुराना वर्जन है तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। तो मेरे पास तो नया वर्जन है यहाँ पे, पुराना वर्जन तो नहीं है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, नॉर्मली आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे जब आप एंटर प्रेस करोगे ना, उसने सभी कॉलम का दिखा दिया यहाँ पे। बट मेरे को तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ टोटल सेल निकालना है, तो मुझे सब कॉलम को थोड़ी ना देखना है। तो वहां पर आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपने जो फॉर्मूला लगाया उसी फॉर्मूले को दोबारा आप क्या करना है, एडिट पे जाना, और यहाँ पे इन सबसे पहले क्या लगा दोगे, सम लगा दोगे। क्या लगा दोगे, सम। और सम के बाद क्या करना है, सम लगा दो तो इन सबका सम हो जाएगा, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ना यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे उसने सबका सम निकाल करके दे दिया,
और नीचे आप जाकर आपको क्या करना है, आपको खाली ड्रैग करना है। अब ड्रैग करोगे तो उसने सबका डाटा दिखा दिया। अब इस पता कैसे चलेगा कि हमने बिल्कुल सही निकाला नहीं निकाला? तो देखो करके दिखाता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे एक टोटल सेल का और बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूले से निकाला वो काम इस तरीके से भी आप यूज कर सकते थे, बट मैंने क्या करा यहाँ पे फॉर्मूले से हमने कोई अपने मेन डाटा के अंदर हमने कोई एडिटिंग नहीं करी, ना ही हमने कॉलम इंसर्ट करा। हमने खाली फॉर्मूले का यूज करके हमने डाटा को अपना फैच करा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे यहाँ पे वीलुकअप के साथ अब सम फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो समीप के साथ वीलुकअप का यूज कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर, वो बताऊंगा। सबसे पहली बात तो आपको इसमें निकालना क्या है, पहले तो आप उस चीज को समझो यहाँ पे। मेरे पास कोई डाटा है यहाँ पे जिसमें ऑर्डर डाटा 2024 है, आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स गिवन है, और आपको जो निकालना है यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है आपका कंप्यूटर का, और जिसका प्रोडक्ट का नंबर है यहाँ पे, कोड है यहाँ पे DS802, ठीक है। तो ऑर्डर डाटा में क्या क्या है यहाँ पे, ऑर्डर नंबर है यहाँ पे, प्रोडक्ट का नंबर है, और उसका देन अमाउंट है। और जो प्रोडक्ट की डिटेल्स है उसमें प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का नंबर है, और उसमें जो हमें निकालना है यहाँ पे वो कंप्यूटर का अमाउंट निकालना है। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के बेस पर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक प्रकार से वीलुकअप का यूज करके ही आप लोग कर पाओ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वीलुकअप के साथ समीप को जोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको एक कंडीशन को समझना जरूरी है कि करना क्या है। इसके अंदर मुझे क्या करना है यहाँ पे कि मेरा जो प्रोडक्ट नेम है, जैसे आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का प्रोडक्ट नंबर है वो DS802 है। और यहाँ पर जब आप देखोगे यहाँ पे मुझे उसका टोटल अमाउंट निकालना है यहाँ पे कंप्यूटर का। मुझे एक वही आपका अमाउंट नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट चाहिए। तो वहां पर तो आपका समीप तो यूज होगा ही होगा, बट लगेगा कहाँ पे, किस तरीके से लगेगा, वो जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कंप्यूटर के बेस पे पहले तो अपना प्रोडक्ट नंबर निकालना है। तो वो जो हेल्प करेगा वो तो आपका वीलुकअप से लग जाएगा। कैसे लगेंगे यहाँ पे, फिर से करके देखो यहाँ पे। हाँ, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, कंप्यूटर के बेस पे उसका अमाउंट निकालना है। तो फर्स्ट सबसे पहले तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम के बेस पे उसका प्रोडक्ट नंबर निकालना है। तो उसके लिए नॉर्मल आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल वीलुकअप लगाना है, इक्वल वीलुकअप, और आपका लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट नेम हो गया, कोमा प्रेस करेंगे, और टेबल एयर में प्रोडक्ट की डिटेल्स को क्या करेंगे, पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे पूरा टेबल हो गया। और मुझे कौन से कॉलम का देखना है, यहाँ पे दूसरे कॉलम का देखना है, तो यहाँ पे 2 प्रेस करना। और एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉल्स भी प्रेस कर सकते हो, तो फॉल्स प्रेस कर सकते हो। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे कंप्यूटर का आपको DS802 डाटा निकल गया है। बट इसके अंदर मुझे ये नहीं निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है DS802 का ही। तो अब हम क्या करेंगे, वहां पर हम समीफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, समीफ का। अब समीफ नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रकार से पहले कंडीशन को समझना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे समीफ फंक्शन की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं समीफ फॉर्मूला, ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, पहले तो उस कंडीशन को समझना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नंबर लिखा, जैसे DS802 लिखा, ठीक है। और तो DS802 का मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल सम निकालना है। तो वहां पर क्या लगाएंगे, इक्वल समीफ। अब रेंज के अंदर हम क्या देंगे, यहाँ पे इस रेंज को हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। कोमा प्रेस करना है, क्राइटेरिया में क्या करेंगे, यहाँ पे ये DS802 है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, कोमा। अब मुझे किसका सम चाहिए, यहाँ पे मुझे इसका सम चाहिए, तो इन सबको प्रॉपर सिलेक्ट करना है, और एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे DS802 का यहाँ पे टोटल सम निकाल दिया। अब देखो कैसे निकालना है, यहाँ पे समझना जरूरी है। तो इक्वल प्रेस करना, तो यहाँ पे देखो DS802 आपका ये वाला सेल है, इसको प्लस करो, और कौन सा आपका ये वाला सेल है, और कोई सेल नहीं है। अब देखो एंटर प्रेस करोगे, उसने 2490 निकाल दिया यहाँ पे। बट अभी हमने क्या करा, यहाँ पे कंप्यूटर के बेस पर हमने क्या निकाला है, यहाँ पे उसका सिर्फ उसका आईडी नंबर निकाला है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नंबर निकाला है, हमने टोटल अमाउंट नहीं निकाला है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इससे पहले जो वीलुकअप आपने लगाया था, इससे पहले ही हम एक फंक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे समीप, ठीक है। अब समीप में सबसे पहले जो रेंज पूछ रहा है ना, तो रेंज हम ये वाली देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस रेंज को प्रॉपर सिलेक्ट करना, और फिर क्या करेंगे, कोमा प्रेस कर देंगे। अब देखो कोमा प्रेस करने में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया पूछ रहा है।
अब क्राइटेरिया क्या हो गया मेरा, ये जो मैंने जो निकाला है, तो मैंने क्या निकाला है यहाँ पे DS802 निकाला है, तो क्राइटेरिया मेरा पूरा वही चलेगा यहाँ पे जो मैंने VLOOKUP से निकाला था। अब फिर क्या करना, कोमा प्रेस करना है। अब कोमा प्रेस करोगे तो यहाँ पे सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज किसकी देंगे यहाँ पे, हम इसकी दे देंगे यहाँ पे। अब ब्रैकेट क्लोज करोगे यहाँ पे, अब जब एंटर प्रेस करोगे ना यहाँ पे, तो आप देखोगे कंप्यूटर का टोटल उसने सम निकाल दिया है। कोई बोलता है कंप्यूटर का नहीं देखना है यहाँ पे, अब मुझे जो देखना है आपको वो देखना है यहाँ पे, जैसे कि लैपटॉप का, तो लैपटॉप लिखो, तो लैपटॉप का यहाँ पे टोटल दिखा देगा। लैपटॉप का कितना है यहाँ पे, एक प्रकार से देखो लैपटॉप का SF706 है, तो यहाँ पे SF706 एक ही में, अगर मैं यहाँ पर भी टाइप करूंगा ना SF706, फिर यहाँ पर भी अगर मैं टाइप करूंगा SF706, तो वो टोटल क्या कर रहा है, आपको टोटल करके आपको दिखा रहा होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे समीप के साथ VLOOKUP का यूज करेंगे यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो VLOOKUP के साथ concatenate फंक्शन का यूज करना बताऊंगा कि किस तरीके से आप VLOOKUP को concatenate के साथ जोड़ते हो और ये किस तरीके से अपना डाटा क्या करता है, फाइंड करता है। मतलब कि इसका जो हम यूज करते हैं यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल क्या देने होते हैं, यहाँ पे लुकअप देने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे concatenate फंक्शन का यूज करते हैं। लाइक मेरे पास कोई डाटा है जिसमें कस्टमर का नेम है और उस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है उसका डाटा है यहाँ पे, उसका रेट है, क्वांटिटी है, देन उसका अमाउंट है। और किसी ने आपको ये बोला है कि आपको अपना क्या करना है, कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम के बेस पर आपको उसका अमाउंट निकालना है। मतलब कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कस्टमर नेम अनीता लिखा और प्रोडक्ट नेम मैंने क्या लिखा, कंप्यूटर लिखा है। अगर ये दोनों चीजें क्या होती है यहाँ पे, आपस में मैच होती है यहाँ पे, तो मुझे उसका क्या दिखा दे, यहाँ पे अमाउंट दिखा दे। तो आप जब नॉर्मली VLOOKUP लगाओगे यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू पूछता है। तो लुकअप वैल्यू आप क्या करोगे यहाँ पे, आप जैसे मान लो ये वाली दोगे, तो डाटा वो क्या करेगा यहाँ पे अनीता के नाम से ही फाइंड करेगा। अगर वहां पर अगर मैं प्रोडक्ट नेम के फाइंड से करूंगा, तो फिर वो ओनली फॉर प्रोडक्ट नेम से ही क्या करेगा, डाटा को फाइंड करेगा। बट मुझे ऐसा करना है कि इसके अंदर मैं दोनों क्राइटेरिया को देख पाऊं यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे concatenate फंक्शन का यूज करते हैं। बट उससे पहले भी आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम का यूज करना होगा, क्योंकि आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया दे रहे हैं। तो मल्टीपल क्राइटेरिया तो आप दे दोगे, बट डाटा के अंदर भी तो आपको यहाँ पे मल्टीपल चीजें दिखाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हेल्पर कॉलम का यूज करना होता है। तो सबसे पहले एक नया कॉलम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस कॉलम पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल+ करना है, ठीक है। जैसे कंट्रोल+ करोगे तो एक नया कॉलम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर इस कॉलम का एक नाम डिफाइन कर देना है, हेल्पर कॉलम, कुछ इस तरीके से। और यही सेम फॉर्मेट अगर आपको क्या करना है, इसमें रखना है, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज करो और फॉर्मेट पेंटर का पेस्ट कर दो, ठीक है। और सेम ऐसे इसको भी क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे यहाँ पे अगेन। अब ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डाटा साइज अपना बड़ा कर लो यहाँ पे इसका। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको दोनों को मर्ज करना है। तो दोनों को मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग को हमें जोड़ना है। तो उसके लिए हम concatenate फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना, concatenate फंक्शन पे क्लिक करना और सबसे पहले इसके अंदर क्या पूछ रहा है आपसे, text1 पूछ रहा है। तो text1 मेरा क्या हो जाएगा, पंकज हो गया। कॉमा प्रेस करूंगा और मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे text2 पूछ रहा है, तो text2 के लिए मैंने कंप्यूटर दे दिया। अब ब्रैकेट क्लोज करूंगा, यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे पंकज और कंप्यूटर को इसने मर्ज कर दिया। बट इन दोनों के बिटवीन में मुझे स्पेस भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करना और यहाँ पर आपको क्या प्रेस करना है, डबल कोट्स को ओपन करना है, स्पेस बार प्रेस करना है, डबल कोट्स को क्लोज करना है और अगेन क्या करना है, आपको कोमा प्रेस कर देना है। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे दोनों के बिटवीन में क्या हो गया, आपका स्पेस आ गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको ड्रैग कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, ये सेम फॉर्मेट मुझे इसमें भी पेस्ट करना है। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज करो और फॉर्मेट पेंटर को क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो आप देखोगे दोनों डाटा को उसने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो अब इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे VLOOKUP के साथ concatenate फंक्शन को जोड़ करके आप उसका क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या प्रेस करना है, VLOOKUP प्रेस करना है। सबसे पहले क्या आता है, लुकअप वैल्यू आता है। तो लुकअप वैल्यू के लिए क्या लगाओगे, यहाँ पे concatenate फंक्शन का ही यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या करना, concatenate फंक्शन का यूज करना आप। और सबसे पहले इसके अंदर क्या पूछ रहा है, text1 पूछ रहा है। तो text1 क्या हो गया मेरा, ये हो गया यहाँ पे। अगेन कोमा प्रेस करूंगा
और डबल कोट्स को ओपन, स्पेस, डबल कोट्स क्लोज, कोमा, दूसरा सेल सिलेक्ट करना है, ठीक है। और कॉन्करेंट वाले फंक्शन को क्या करना है, आपको क्लोज कर देना ब्रैकेट को। अब क्या करना है, कोमा प्रेस करना। अब क्या बोल रहा है आपसे, टेबल एरे पूछ रहा है, तो टेबल एरे के लिए क्या करेंगे, पूरा डाटा हम सिलेक्ट करेंगे। तो पूरा डाटा क्या करना है, सिलेक्ट करना है, कोमा प्रेस करेंगे। अब कौन से कॉलम का देखना है, तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो पहले कॉलम पर तो है आपका ये, सेकंड पे ये, थर्ड पर ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पर ये, सिक्स पर है। तो यहाँ पे क्या प्रेस करोगे, 6 प्रेस करोगे, ठीक है। कॉमा प्रेस करेंगे। और आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट में चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए आप 0 भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉल्स भी टाइप कर सकते हो। 0 प्रेस करा और अगेन मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे अनीता के साथ कंप्यूटर आपको जो शो कर रहा है, और आपको यहाँ पे डाटा दिखा रहा है, यहाँ पे कितना हो गया, 25 लाख हो गया यहाँ पे। अगर मान लो आपने क्या करा, यहाँ पे नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया, लाइक मैंने क्या लिख दिया, गौरव लिख दिया। अब गौरव जब मैंने लिखा यहाँ पे, तो डाटा आपको क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, क्योंकि गौरव के साथ कोई आपका कंप्यूटर सेल ही नहीं किया गया यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। और अगर आपको लगता है कि अगर मान लो एरर नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे इसकी जगह पे कुछ और डिफरेंट चीजें चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करना, और इन सबसे पहले क्या लगाओगे आप, इफ एरर लगा दोगे। क्या लगा दोगे, इफ एरर। और जैसे इफ एरर लगा यहाँ पे, तो अगेन क्या करना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में जाना है, कॉमा प्रेस करना है, डबल कोट्स ओपन करना है, और यहाँ पे लिख देना नो डाटा फाउंड, नो डाटा फाउंड, इस तरीके से डबल कोट्स को क्लोज करना है। और अगेन क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर प्रेस कर दोगे। तो गौरव के साथ कंप्यूटर तो नहीं है। अगर मान लो मैंने गौरव के साथ क्या लिखा, यहाँ पे लैपटॉप लिखा, तो उसने डाटा निकाल करके दे दिया यहाँ पे। अगर मैं गौरव के साथ मान लेता यहाँ पे माउस लिख रहा हूँ, तो वहां पे क्या दिखा देगा, नो डाटा फाउंड बता देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वीलुकअप और कॉन्कैटेनेट फंक्शन को जोड़ करके मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पर अपना डाटा क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो नेस्टेड वीलुकअप के बारे में बताऊंगा कि किसी भी फंक्शन के अंदर हम वीलुकअप के साथ वीलुकअप को कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास कुछ डाटा भी उसी टाइप का होना चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वीलुकअप के साथ वीलुकअप लगा सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास कोई डाटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, और देन उसके बाद दूसरी वाली जो टेबल है उसके अंदर एम्प्लॉय का नेम है, देन उसकी सैलरी है। तो आपको किसी ने अब ये बोला है कि आपको क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मुझे उसकी सैलरी निकालनी है। तो हम नॉर्मल वीलुकअप के साथ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर एक ही टेबल होती है यहाँ पे। तो नॉर्मल जब वीलुकअप यूज करोगे तो एक ही का फाइंड कर पाएगा, बट मुझे ऐसा करना है कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मैं उसकी सैलरी निकाल पाऊँ। तब जाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेस्टेड वीलुकअप का यूज करते हैं। तो कैसे और किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या प्रेस करोगे, वीलुकअप। अब वीलुकअप में सबसे पहले क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। तो लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी एम्प्लॉय आईडी हो गई यहाँ पे, कोमा प्रेस करना। उसके बाद क्या आता है, आपका टेबल एरे आता है। तो टेबल एरे को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो उसको क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना, और कोमा प्रेस करना है। यहाँ पे कौन से कॉलम का डाटा देखना है हमें, इस वाली टेबल के अंदर से दूसरे कॉलम का देखना है। तो हम क्या करेंगे, टू कॉलम पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। कोमा प्रेस करना है। एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, यहाँ पे फॉल्स या अदरवाइज 0, तो 0 प्रेस करना, और ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर प्रेस कर देना। तो आप देखोगे यहाँ पे कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पे उसका नाम आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे चेंजेबल होगा आपका। अगेन चेंज करूंगा तो चेंजेबल होगा, बट मुझे ये चीज नहीं निकालनी है, मुझे तो सैलरी निकालनी है। तो अभी क्या निकला, ये नाम निकल गया यहाँ पे। अब नाम के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, सैलरी निकाल सकते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, इक्वल, अगेन क्या लगेंगे, फिर से बिलो को प्रेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, कोमा प्रेस करने। तो टेबल एरे आपकी बार क्या होगा, क्योंकि इस वाले वी लुकअप से क्या निकल रहा है, नाम निकल रहा है। तो नाम यहाँ पर ऑलरेडी है यहाँ पे, तो लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी, यहाँ पे नाम ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल एरे में हम क्या करेंगे, इस वाले टेबल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कोमा प्रेस करेंगे अगेन। तो हमें कौन से कॉलम का देखना है, इसमें से यहाँ पे सेकंड कॉलम का देखना है, इसके अंदर भी यहाँ पे। तो 2 प्रेस करेंगे, कोमा प्रेस करना, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, फॉल्स, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज जैसे ही करोगे यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या करना, आप एंटर प्रेस कर देना। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपका डाटा आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज करूंगा
तो आपका डाटा क्या होगा, आपका चेंजेबल हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेस्टेड वीलुकअप का यूज कर सकते हैं, मतलब कि वीलुकअप विद वीलुकअप का यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।